अधिकारी है, आपको एक पावर मिल चुका है, तो आप क्या रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बातें तो बहुत करती है पार्टियां, लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं करता। हमारे इस देश में कई पढ़े लिखे इंजीनियर लोग, जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। उसमें आपका क्या विचार है? छोटा सा रोजगार के बारे में सवाल तो आपको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो अगर हम सेवा की बात करें तो सेवा किसी भी रूप में की जाती है, आमदार बनकर भी की जाती है, नगर सेवक बनकर भी की जाती है, और एक अच्छा नागरिक होने के नाते भारत का वो भी सेवा करते हैं। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यह चिंतक बैठक का विषय है, तो उस विषय पे हम बात करते हैं। और बात करते हैं जमाल साहब से, जो आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हुए। उनका जोरदार स्वागत भी यहाँ किया गया है। क्या आपने देखा इंडियन मुस्लिम लीग में? बहुत सारी पार्टियां हैं इंडियन मुस्लिम लीग में, आपने क्या देखा? क्यों आप इंडियन मुस्लिम लीग में शामिल हुए? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल होने का सबसे बड़ा मेरा कारण ये है कि केरला जैसे राज्य में जिस तरीके से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने काम किया और काम करने का तरीका मुझे बहुत प्रभावित करता है। बलावाला साहब थे, आज बशीर साहब है, और सुनील बाबू राज्यसभा सदस्य है। उनका जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा फोकस है एजुकेशन, और मैं भी एजुकेशन को लेकर बात करना पसंद है। इसीलिए सबसे बड़ा कारण ये रहा कि नागपुर शहर के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम लीग काम करती है, वो काम करने का उनका तरीका, वो काम करने वाले उनके कार्यकर्ताओं मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि उनकी शैली, टोटल शैली केरला स्टाइल से मिलती जुलती है। इसलिए मैंने प्रवेश किया है इंडियन मुस्लिम लीग। मैं 10 साल से कारपोरेटर हूँ, जितने लोग मेरे सामने आगे क्या मुद्दे रहेंगे आप? आगे का मेरा मुद्दा ये है कि शहर का विकास और एजुकेशन दो मेन मुख्य मुद्दे हैं जो इस शहर के अंदर अपनी पालिका को संचालित करना है। बाकी जो छोटे मुद्दे, बाकी के जो मुद्दे जैसे टैक्स का मामला है, जिस तरीके से टैक्स बढ़ा है, तो टैक्स के ऊपर आपने पिछले बार मेरे हाउस का अगर देखा होगा तो आपको मालूम है कि मैंने काफ़ी विरोध किया उस चीज़ का, और गवर्नमेंट से मैंने गुहार लगाई कि भाई इतना बड़ा टैक्स आप रोक रहे हो, उसको वापस लो। फिर उसके ऊपर कार्रवाई होने वाले कुछ ऐसे स्टेप के ऊपर अभी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि भाई बात किया जाए रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इंडियन मुस्लिम लीग से क्या गुहार लगाए थे? क्योंकि अब आप पदाधिकारी हैं, आपको एक पावर मिल चुका है, तो आप क्या रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बातें तो बहुत करती है पार्टियां, लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं करता। हमारे इस देश में कई पढ़े लिखे इंजीनियर लोग, जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। उसमें आपका क्या विचार है? छोटा सा रोजगार के बारे में सवाल तो आपको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? आपका मत क्या? सरकार को क्या करना चाहिए? आपका मत क्या है? आपका क्या सजेशन है? सजेशन इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मेरा सजेशन तो यही है कि जिस तरीके से इसके पहले रोजगार उपलब्ध होते थे, उसी तरीके से रोजगार उपलब्ध करा जाए। लेकिन सरकारों को बेरोजगारों की चिंता नहीं है। सरकार को चिंता कितने लोगों की? 5 लोगों की चिंता है। जो 5 लोगों की चिंता करके सरकार पूरे देश को उनके आत्मदेश का काम कर रही है। सरकार की सीधी सीधी क्लियर कट नीति है इस देश को गुलामी की ओर लेके जाने की। जो देश पहले अंग्रेजों के हाथ में गुलाम था, वो आज चाह रहे हैं कि वो उनके हाथ में गुलाम हो जाए। 5 लोग उन्होंने तय कर लिए इस देश के अंदर, जो सारे के सारे कारोबार करेंगे। उसको वो एयरलाइंस भी दे रही है, उसको वो रेलवे भी दे रही है, उसको वो BSNL भी दे रही है, उसको वो कोल माइंस भी दे रही है। जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, जो देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति यानी पब्लिक की संपत्ति है। अगर पब्लिक की संपत्ति को सरकार बेच रही है, तो पब्लिक का काम है कि सरकार को उसकी औकात दिलाना और ऐसी सरकार को बदल देना जो इस तरीके काम कर रही है। रोजगार नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि प्राइवेटाइजेशन। जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े उपक्रमों को केंद्र सरकार ने भेज दिया है, उसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी पड़ी है। आप मीडिया वाले अगर पब्लिक में जाकर ये विषय को रखेंगे, पब्लिक को जागृत करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम तो नागपुर महानगर पालिका तक ही सीमित है। अगर हम राज्य में गए, हमारे को वो मौका मिला कि हम विधायक बनकर कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शामिल हो गए और हमारी सरकार बनी, तो हम इसके ऊपर रोजगार के ऊपर हमारा सबसे बड़ा फोकस है, क्योंकि रोजगार के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता। जमाल साहब, TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही है कि अंग्रेज़ों ने जो राजनीति किया था कि हिंदू मुस्लिम में वोट डालो और राज करो, वही आज भाजपा उसी रास्ते को अपनाते हुए आज
जो देश के ऊपर राज कर रही है वो दोनों कौमों को यानी कि हिंदू और मुस्लिम को अलग कर राज कर रही है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख।